कश्चित काशीपुरे रम्ये। काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। श्री नारद जी को भगवान श्री हरि बता रहे, सुनो हे दुजो, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उसका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। सुनो, पूर्व काल में रमणीक काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा व्याकुल होता था। जब भूख और प्यास से व्याकुल होता था तो पृथ्वी पर भिक्षा याचन के लिए जाया करते थे। जो भी भिक्षा मिलती उससे अपनी उदर की पूर्ति करते, परिवार का भी भरण पोषण करते। भगवान ब्राह्मणों को अति प्रिय है। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब देखा यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो एक दिन एक वृद्ध का रूप धारण किया भगवान ने और काशीपुरी के उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत दुखी होकर के किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? इधर उधर क्यों घूमते हो? हे दुज श्रेष्ठ, हमें बतलाओ, मैं आपके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत दरिद्र हूं, दीन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। और कोई उपाय नहीं है जीवन जीने का, भरण पोषण का, भिक्षा यापन ही एक जीवन है। हे भगवान, यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का यदि कोई उपाय जानते हो तो आप मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। जैसे इतनी बात कही तो ब्राह्मण रूप वृद्ध रूपधारी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फला प्रदा। एक हम पुण्य फल तुम्हें बता रहे। बोले क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत यदि विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक तुम करोगे, भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान अभीष्ट फल को देने वाले हैं। उस उत्तम व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज इसका नियम क्या है? वृद्ध रूपधारी भगवान ने ब्राह्मण को सत्यनारायण का पूरा नियम बतलाया, व्रत बतलाया और वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, भगवान ने उपाय बतलाया, ऐसे ऐसे करो, केले का फल, घी, दूध, शक्कर चूर्ण, उसके अभाव में साठी का चूर्ण आदि आदि लेवे। इतनी सामग्री कहाँ है? भोजन की तो व्यवस्था नहीं, सामग्री इतनी कहां से आएगी? यही चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान किया और स्नान करने के बाद संकल्प लिया कि आज जो भी भिक्षा में धन मिलेगा उससे भोजन नहीं करेंगे, उससे सामग्री क्रय कर लेंगे और सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाएंगे। ऐसा मन में संकल्प लिया और यह सोच करके जैसे ही वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस दिन उनको बहुत सा धन मिला। 4 गुना धन मिला भिक्षा में। ब्राह्मण बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, सत्यनारायण के व्रत का सामान लाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, प्रेम पूर्वक सायंकाल गोधूली वेला पर बंधु बांधवों को बैठाकर ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। दुर्लभ मोक्ष पद तो मिला ही, इस पृथ्वी पर जब तक वह जीता रहा तब तक समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और सुखों को भोगता रहा। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण देवता प्रति माह पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करने लगे। हे मुनि, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत जो भी करेगा वह समस्त दुखों से तो दूर हो ही जाएगा, संसार के समस्त ऐश्वर्य को भी पाएगा। हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से जो कहा, मैंने वह सब आप सब लोगों को सुनाया। अब आगे क्या कहूं? तो संतों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण को सुनकर और किसने किसने सत्यनारायण का व्रत किया और क्या क्या फल मिला, हमको सुनाने की कृपा करें।
इतना सुनते ही श्री सूत जी सुनाने लगे, हे मुनियों, पृथ्वी पर वह ब्राह्मण हर माह अपनी धन और संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। एक बार वह भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक दीनहीन लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर प्यास से व्याकुल होकर चला जा रहा था। रास्ते में भूदेव का मकान देखकर के, ब्राह्मण का मकान देखकर लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया। अंदर सोचा जलपान कर लें, आजकल ब्राह्मण देवता का खूब ऐश्वर्य बढ़ गया, इनसे दो चार बात कर लें। इसके लिए वह अंदर गया। जैसे ही अंदर जाके देखा कि ब्राह्मण देवता तो कोई पूजन कर रहे हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा, चुप बैठ गया। सत्यनारायण का उसने व्रत होते देखा। सत्यनारायण का व्रत होने के बाद जैसे ही ब्राह्मण देवता ने चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, तो लकड़हारे ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भगवान ये कौन सा व्रत है, कौन सा नियम है जिसे आप इतनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक कर रहे हैं? कृपा कर हमें बताने की दया करें। लकड़हारे को देखकर ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, भैया लकड़हारा, ये जितना ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा, ये इन्हीं सत्यनारायण भगवान की कृपा है, इन्हीं की देन है, इन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। ये कोई और नहीं, कलयुग का अमोघ उपाय सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा है। उसने कहा, क्या हम भी कर सकते हैं? हाँ, आप भी कर सकते हैं। नियम समझकर, पूजन की विधि समझकर लकड़हारा प्रणाम करके लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख करके लकड़ी बेचने जाने लगा। जाते जाते उसने रास्ते में संकल्प लिया, आज ग्राम्य में जो लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। संकल्प ही सिद्धि है। क्या है? सिद्धि है। आप किसी सनातन के कार्य, राष्ट्र के कार्य का, जन कल्याण के कार्य का संकल्प ले लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेदारी हो जाती है उस संकल्प को पूर्ण करने की। हाँ, भगवान की तो हो ही जाती, संपूर्ण नेचर की, संपूर्ण प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाती उस संकल्प को पूर्ण करने पर। हाँ, संकल्प होना चाहिए जन कल्याणकारी। अब ऐसा ना हो कि हमको जो है 3 किलो सोना मिल जाए, ऐसा संकल्प ना हो, हमको ही मिल जाए। देखो, भगवान हमारे हैं, ये तो बहुत बढ़िया भाव है कि नहीं? भगवान हमारे, कितना अच्छा भाव है। लेकिन भगवान केवल हमारे, ये बहुत खराब भाव। केवल हमारे, ये बहुत खराब भाव है। तो संकल्प कौन सा? जिसमें जन कल्याण हो, सनातन का कार्य हो, वो कभी अधूरा नहीं रहता। कई ऐसे स्थान हैं, बागेश्वर धाम जैसे अनेक स्थान हैं, आकाश वृत्ति से चलते हैं। आकाश वृत्ति जानते हो? महात्मा लोग जानते होंगे, महात्माओं की भाषा है। आकाश वृत्ति का मतलब है आय का कोई साधन नहीं, राम भरोसे काम चल रहा। हाँ, जो आ गया सो राम जी, नहीं आया सो जय हनुमान जी। हाँ, इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं? जैसे खाक चौक है, वहां भंडारा चल रहा, आकाश वृत्ति से चल रहा। कैसे चल रहा? आ गए तो राम जी, नहीं आए तो हनुमान जी। हनुमान जी मतलब कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, हम पे नहीं है भंडारा, दूसरी जगह खा लो, ये हनुमान। आ गए तो बहुत बढ़िया, लो पाव बढ़िया। संकल्प ही सिद्धि है। तो लकड़हारे ने मन में क्या लिया? बोलो बोलो बोलो, संकल्प क्या लिया? आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा सोचते ही जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थिति तदने काष्ठ मूल्यम चा द्विगुणम प्राप्तवान सौ। जैसे ही लकड़ियां बेचने के लिए धनाढ्य लोगों के नगर में गया लकड़हारा, भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो सभी लकड़ियां चंदन की बन गईं
और उस दिन उन लकड़ियों का दाम 2 गुना मिला। लकड़हारा धन लेकर के अतीब प्रसन्न हुआ। रास्ते में ही केले का फल, घी, दूध, चूर्ण, शक्कर चूर्ण, साठी चूर्ण आदि आदि सामग्री को लेकर अपने मस्तक पर रखकर बहुत प्रसन्नचित होकर के घर को आया। बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को बुला करके उसने प्रसन्नचित होकर श्री विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, व्रत लिया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्रादि से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायामो द्वितीयोऽध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल सत्यनारायण भगवान की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। तुलसी पत्र एक जगह एकत्रित कर लो, बाद में छोड़ देना। कोई भगत जी अपने वस्त्र में एकत्रित कर लें, अगल बगल एक दूसरे को दे करके, बाद में छोड़ देना। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। हरे हरे कल तीसरा अध्याय होगा, तो कल भी समय पर आना। उसके पूर्व में बैठे रहो, बैठे बैठे बांटो, बैठे बैठे ले लो, एक दूसरे को देखें। हाँ, खड़े होके नहीं, बैठे बैठे। प्रश्नोत्तरी हो जाए कि कल करें? आज बाद में करेंगे। थोड़ा झूम लो, गा लो। दद्दू आए हैं, थोड़ा खाटू वाले बाबा के गीत गा लो। हाँ, आओ दद्दू, ये वाला माइक देना दद्दू को। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। जोरदार ताली बजाओ।